वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करो। क्यों? हजरत आदम की इज्जत। अब आदम की इज्जत अलैहिस्सलाम ये है, ये फरिश्ते सजदा करते। महबूब की इज्जत क्या है? अब दोनों की तरफ आइए, देखिए। आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत के इजहार के लिए सजदा, और महबूब की इज्जत और तकरीम के इजहार के लिए दुरूद। वहां फरिश्तों से सजदा करवाया, यहां फरिश्तों से दुरूद पढ़वाया। लेकिन अब फर्क क्या है? फर्क क्या है? सजदे से बड़ी शान दुरूद की है, सजदे से बड़ी शान दुरूद की है। तो वहां सजदा करवाया, यहां दुरूद पढ़वाया। लेकिन फर्क क्या है? सजदे के लिए एक मुतय्यना मुद्दत थी कि इतने टाइम से इतने टाइम तक सजदा करना है। सजदा किया, पहले नहीं थे सजदे, फिर किया, फिर उठा लिया। लेकिन महबूब पे दुरूद पढ़वाया, वक्त नहीं रखा, क़यामत तक पढ़ते रहे। हत्ता के हबीब क़यामत में आएंगे, हत्ता के हबीब क़यामत में आएंगे तो भी फरिश्ते उनको अपने जुलूम में लेकर दुरूद पढ़ते हुए आए। ये शान है। फिर दूसरी खास बात, जब फरिश्तों को हुक्म दिया उसजुद लि आदम, आदम को सजदा करो, तो साथ में खुद नहीं थे, साथ में खुद नहीं थे। लेकिन जब महबूब पे दुरूद का हुक्म हुआ तो कहा तुम भी पढ़ो, मैं भी दुरूद भेजता। वहां खुद साथ नहीं है, वहां खुद साथ नहीं, हुक्म ऐसे तुम करो, तुम करो, और यहां खुद साथ है कि सल्लू अलैहि है। अच्छा, फिर एक खास बात यह है कि बंदों को भी कहा कि तुम भेजो, बंदों को क्या कहा? तुम भेजो। लेकिन दुरूद ऐसा अमल है, यहां अक्ल इंसानी दंग रहती है। अल्लाह कहता है तुम भेजो, सल्लू अलैहि, उन पर तुम दुरूद भेजो। और जब बंदा दुरूद पढ़ने लगता है तो कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाह तू भेज। बंदा कहता है तू भेज, अल्लाह कहता है तू भेज। यानी बंदे की जबान में इतनी ताकत नहीं है कि वो महबूब पे दुरूद भेज सके, बल्कि वो अर्ज करता है नमाज पढ़ सकता हूं, मैं खुद पढ़ सकता हूं, रोजा खुद रख सकता हूं, ज़कात खुद दे सकता हूं, हज खुद कर सकता हूं, लेकिन महबूब के शायान शान दुरूद में नहीं भेज। तो बंदा आजिज़ होकर कहता है मौला तेरा हुक्म तो है, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि तू भेज, इसलिए कि तू भेजेगा तू अपनी शान के मुताबिक भेजे। और अल्लाह भी महबूब पे दुरूद भेज रहा है। देखो ये अपने नबी की शान, ये अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। तीसरी चीज, आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर बनाया अजसाद के एतबार से। थोड़ी गुफ्तगू मुश्किल होती होगी, इसलिए कि बात ही उस जात की है ना, लेकिन मुश्किलें आसान होती है उनके जिक्र से। अजसाद और अजसाम का बाप उनको बनाया, यानी वो अबुल बशर हैं अजसाम के, जिस्म के एतबार से, जिस्म के एतबार से। और रूह के एतबार से अबुल बशर कौन है? हमारे नबी। यानी कि जिस्मानी तौर पे आदम सबके बाप, और रूहानी तौर पर मुस्तफा जान रहमत सबके बाप। इसीलिए तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं उनकी नबूवत, उनकी उबूवत है सबको आम। उनकी नबूवत, उनकी उबूवत, नबूवत कहते हैं नबी होने को, उबूवत कहते हैं बाप होने को। उनकी नबूवत, उनकी उबूवत है सबको आम। उम्मुल बशर अरूस उन्हीं के पिसर की है। उम्मुल बशर अरूस उन्हीं के। मैं उम्मुल बशर को थोड़ा लोगों को समझाने के लिए कहता हूं, हव्वा अरूस किसकी? उन्हीं के पिसर की है, यानी हव्वा बहू है, उम्मुल बशर बहू है, यानी उनके बेटे की दुल्हन है, बीवी है। तो उनका बेटा कौन है? रूहानी एतबार से हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। क्योंकि ये भी हदीस है कि आदम अलैहिस्सलाम जब तन्हाई में होते थे तो कहते थे ऐ जाहिर में मेरे फूल और हकीकत में, बातिन में मेरी हकीकत में मेरे नख्ल, मेरी हकीकत, मेरी अस्ल, यूं कहते थे और याद करते थे हुजूर को। तो इमाम ने उसकी तर्जुमानी यूं की है, जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल, जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरी नख्ल। उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है।
अब आते हैं और आगे चलते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बादशाह बनाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बादशाह बनाया, बादशाह था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को, और अपने नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दी बादशाहत, और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बादशाहत भी दी और फक्र भी दिया। हालांकि हुजूर हमारे बादशाह नबी, उन्होंने कहा कि मैं बादशाह नबी होने को पसंद नहीं करता, मैं तो बंदा पसंद होने को पसंद करता हूं, एक टाइम खाऊं एक टाइम भूखा रहूं, ये एक दिन खाऊं एक दिन भूखा रहूं। लेकिन अगर हकीकत की नजर से देखें तो ये ममलकत इस्लामिया रियासत मदीना की बागडोर किसके हाथ में थी? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में। और अगर हुकूमत की बात देखी जाए तो शर्क से लेकर गर्ब तक हुकूमत किसकी है? बल्कि वो बादशाह हैं, शहंशाह हैं, कौन इनकार कर सकता है? बल्कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो जो बादशाहत मिली है वो सिर्फ जमीन की बादशाहत मिली है, लेकिन अपने नबी की शान ये है कि वो तो आसमानों में भी हुकूमत रखते हैं, जमीन में भी हुकूमत रखते हैं। इसीलिए तो फरमाया मेरे 2 वजीर जमीन में है, 2 वजीर आसमानों में है। जो 2 वजीर जमीन में है, एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है। जो 2 वजीर आसमानों में है, एक का नाम जिब्रील है, एक का नाम मिकाइल है। अब आप मुझे बताएं, जिसकी हुकूमत जहां रहती है उसका वजीर वहीं रहता है। तो जमीन पे हुकूमत थी तो जमीन के वजीर हुए, आसमान पे हुकूमत हुई तो आसमान के वजीर हुए। ये तो उनकी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी हुकूमत मिली, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी हुकूमत मिली, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी, लेकिन आका की हुकूमत की जो शान है वो और जगह नहीं है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जो था, अब जरा सुनते जाइएगा, कुछ कहूंगा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन समझना, जरा तवज्जो करना। सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो लश्कर था वो जिन्नात थे, सिपाही। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के सिपाही कौन थे? जिन्नात, इंसान, परिंदे। इंसान, जिन्नात, परिंदे, वहशी जानवर, ये सब क्या है? सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्करी सिपाही है। लेकिन जब अपने नबी की बात आई ना, तो वहां जिन्नातों को लश्करी बना दिया, वहां इंसानों को लश्करी बना दिया, वहां चरिंदों को, दरिंदों को, परिंदों को लश्करी बना दिया। बड़ा मोजज़ा है सुलेमान अलैहिस्सलाम का। लेकिन अपने प्यारे की बात आई तो फरिश्तों को उनका सिपाही बनाया, उनके लश्कर में फरिश्तों को भेजा। बोलो बद्र में कौन आया? हालांकि बद्र का नक्शा पलटने के लिए एक ही फरिश्ता काफी था, लेकिन एक मकाम पर क्या कहा? 1000 भेजा, एक मकाम पे कहा 3000 भेजा, एक मकाम पे कहा 5000 भेजा। और आपको बताऊं, मुंजिलीन कहने के बाद भी बात खत्म नहीं की, बल्कि क्या कहा? फरिश्तों तुम चलो महबूब के सिपा बनने के लिए, लश्करी बनकर महबूब के सहाबा की मदद करने के लिए। हबीब तलवार लेकर मैदान में आया, तुम सब चल करके लड़ो। और फिर साथ में ये भी कहा, इन्नी माकुम। फरिश्तों को तो भेजा ही भेजा, इन्नी माकुम का, मैं भी तुम्हारे साथ, मैं भी, इन्नी माकुम, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। ये शान सिर्फ मुस्तफ़ा जान रहमत की, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की, किसी को ये शान नसीब नहीं हुई। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोलियां सिखाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां जानते थे, और अपने नबी परिंदों की बोलियां तो जानते ही थे, लेकिन हुजूर परिंदा बोलता है। सब मजहब के लोग, सब मसलक के लोग, सब मकतब फिक्र के लोग जानते हैं कि परिंदा बोलता है। चिड़िया चहचहाती है, बोलती है, जबान है तो बोलती है। मैना 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 करती है ना, कुछ तो माना है उसके, समझने वाले समझते हैं। पपीहा पी पी करती है। हजरत बेदम शाह वारसी और अमीर खुसरो के अंदाज में कहें तो वो पपिया पी पी अपने यार को पुकारती। यानी कि हर परिंदे की, चरिंदे की, दरिंदे की बोली है, क्योंकि उनके मुंह में जबान है। वो अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोलियां सिखाई, और अपने नबी को पत्थरों की आवाज सुनने का अल्लाह तबारक व ताला ने मलका अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि मैं उस पत्थर को अभी तक पहचानता हूं जो ऐलान नबुव्वत से पहले मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ता था। अब यहां एक मसला और हल हो जाता है।
एक मसला यहाँ और हल हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली। 40 साल पहले तो वो खुद नहीं जानते थे कि वो नबी है कि नहीं है, ये बात कही जाती है, बड़े झगड़े इस पर है। तो मुस्लिम शरीफ में ये हदीस है, चूंकि सहीह सित्ता में है। अब मैं लोगों से पूछता हूँ कि ये कैसी अजीब बात है कि जिसको नबूवत देनी थी उसको ही नहीं, या जिसको नबूवत दी उसको ही नहीं बताया कि आप नबी हैं, और पत्थर को बता दिया कि ये नबी है। तो फजीलत आप किसकी साबित कर रहे हैं? और एक खास बात, फिर अपने नबी की शान भी यहां बढ़ती। देखो कोई नबी की शान घटा नहीं सकता, जो घटाने जाएगा ना फिर वो बढ़ी जाएगी। तो मुखालिफ ने क्या कहा, मुनकिर ने क्या कहा कि 40 साल के बाद नबूवत मिली, लेकिन सही मुस्लिम की वजह से उसको मानना पड़ता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐलाने नबूवत से पहले, देखो हमारा ईमान ये कि वो नबी कब थे, नबी कब बने, ये तो अल्लाह ही जानता है। उन्होंने खुद कहा अलैहिस्सलातु व तस्लीम कि आदम और हव्वा पानी और मिट्टी के दरमियान की मंजिलें तय कर रहे थे, उस वक्त भी मैं नबी था, जब भी मिली नहीं तब भी था। तो कब थे ये तो अल्लाह ही जाने, लेकिन हमारा अकीदा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को नबूवत कब मिली ये अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने, लेकिन ज़ुहूर नबूवत वही के नुज़ूल के बाद है। सुबूत नबूवत की कोई मुद्दत हम बयान नहीं कर सकते, अलबत्ता ज़ुहूर नबूवत जब हुजूर अलैहिस्सलाम पर वही आई, ऐलान नबूवत किया, वो ज़ुहूर नबूवत है। तो सबूत जो है कि कब साबित है नबूवत, हुजूर ने जब वक्त नहीं बताया तो कौन बता सकता है? अलबत्ता ज़ुहूर का वक्त सबको पता है। तो लोगों ने ज़ुहूर को सबूत कहना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी घटाने गए कि देखो ऐलान नबूवत किया, उसके बाद नबूवत मिली। लेकिन हुजूर ने फरमाया, इमाम मुस्लिम ने अपनी सही मुस्लिम में लिखा कि आका फरमाते हैं ऐलान नबूवत से पहले, बेसत से पहले जो पत्थर मुझ पर सलाम पढ़ते थे मैं उनको अभी भी पहचानता हूं। तो नादान ये भी तो फजीलत है कि ऐलान नबूवत से पहले भी हमारे नबी में ये सलाहियत थी कि वो पत्थरों की आवाज भी सुन लिया करते थे, पत्थरों की आवाज भी सुन लिया करते थे। इसीलिए मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में था। हम मक्के से कहीं बाहर जा रहे थे, कहा कोई दरख्त ऐसा रास्ते में नहीं मिला, कोई जो वो पत्थर हमें ऐसा नहीं मिला कि जब हुजूर गुजरते थे तो पत्थरों से आवाज आती थी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा, ये रिवायत कौन बयान कर रहा है? मौलाए कायनात। यानी नबी के साथ चलने की बरकत से अली के कानों में भी अल्लाह ने इतनी ताकत पैदा कर दी कि वो जो पत्थरों से आवाज आ रही थी। देखो खास बात, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो परिंदों की बोलियां सुनी, उनके साथ बैठने वालों ने उसको समझा नहीं, उसको समझा नहीं, लेकिन ये फैजान मुस्तफ़ा जान रहमत, ये फैज़ नबुव्वत है कि जो हुजूर के साथ चला, अल्लाह ने उसको भी पत्थर की आवाज़ सुनवा दी, दरख्त की आवाज़ सुनवा दी। उसके बाद अल्लाह अकबर, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तख्त था, ये शान सुलेमान अलैहिस्सलाम है, ये शान सुलेमानी है, उनके पास तख्त था। और वो तख्त एक दिन में सुबह से शाम तक के 1 महीने की मुसाफत तक उड़ता था। और मेरे नबी का बुराक था। पहले तो रफ्तारे तख्त सुबह से शाम तक 1 महीने की मुसाफत, और बुराक की रफ्तार पलक के झपकते कहां पहुंचा। और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम का बुराक जमीन पे उड़ता, सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जमीन पे उड़ता था, और अपने नबी का बुराक आसमानों में भी परवास करता। सुलेमान अलैहिस्सलाम लश्कर में जा रहे हैं 3 मील के फासले से, 3 मील, अगर आज के हिसाब से उसका अंदाजा लगाएं तो 3 मील होता है 4.5 किलोमीटर। 3 मील के फासले से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटियों की आवाज, चूंटी की आवाज सुनी। चूंटी बात कर रही थी अपनी चूंटियों से, मातहत चूंटियों से, उनकी उसकी आवाज सुनी और मुस्कुरा दिए। कितने कान की शान है। 3 मील के फासले से चूंटी की आवाज सुनी, अपने नबी की शान। कितना फासला है? 3 मील। आवाज किसकी? चूंटी की। मेरे नबी फरमाते हैं, जब मैं मां के पेट में था तो लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुन लिया करते। वहां 3 मील है, यहां मीलें खत्म है, न मील है न संगे मील है। ये अपने नबी की शान है।
देखो कोई ऐसी शान वाला दुनिया में नहीं आया जो शान अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। अब आते हैं और इस पे बात खत्म करते हैं, फिर कब भी मौका रहेगा तो फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे कि